नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज जो ये वीडियो है वो कैपिटलिज्म पे है। कैपिटलिज्म की थ्योरी मेनली मार्क्स ने दिया और वेबर ने भी इस पे काम किया है, पर बेसिकली मैं यहाँ पर कैपिटलिज्म का एक कंसेप्ट आपको बता रही हूँ, साथ में मार्क्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करूँगी, क्योंकि इसके बाद से मार्क्स के एक एक थ्योरी पे मैं काम कर रही हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि मैम आप मार्क्स के थ्योरीज पे बनाइए, तो मार्क्स की बहुत सारी थ्योरी है, तो मैंने कैपिटलिज्म से शुरू किया, फिर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी उस पे काम किया गया है, एलिनिएशन पे है, सरप्लस वैल्यू पे है, क्लास स्ट्रगल पे है, बहुत सारी थ्योरीज मार्क्स की हैं। तो वन बाय वन मैं इस पे काम करूंगी। फिलहाल ये कैपिटलिज्म पे वीडियो है जो कि आपके बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं और आपको कंसेप्ट भी पता होगा, क्योंकि सारे थ्योरीज जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें कैपिटलिज्म पता होना चाहिए, तभी तो हम सारे थ्योरीज को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इससे पूरे डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कैपिटलिज्म इज़ अ सोशल सिस्टम, ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो प्राइवेट ओनरशिप पे बेस्ड होती है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप पे व्यक्तिगत जो मालिकाना हक जो होता है उस पे ये बेस्ड होती है। इसमें जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप एकदम नहीं होता है और प्राइवेट जो ओनरशिप है वो ज़्यादा इस पे काम करती है। तो सबसे पहले एक सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि पूंजीवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है विच इज़ बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप। तो प्राइवेट ओनरशिप जो है वो की वर्ड है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो मेन मोटिव होता है कि टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट, हम कितना लाभ कमा सके। कैपिटलिज्म में हम लाभ के लिए काम करते हैं, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विथ प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन होगा मतलब उत्पादन होगा, और उत्पादन क्यों होगा कि हम कितना लाभ कमा सके, कितना प्रॉफिट कमा सके। एंड कैपिटल इज़ डोमिनेंट हेयर, यहाँ पर जो कैपिटल है, पूंजी जो है वो डोमिनेंट है। अगर आपको यहीं पर कैपिटल डिफाइन करना है कि कैपिटल किसको कहते हैं, तो जैसा कि रावत की डिक्शनरी में दिया हुआ है कि माल के उत्पादन अथवा आर्थिक सेवाओं को देने में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है माल के उत्पादन और आर्थिक सेवाओं, और जो भी हम इकोनॉमिक सर्विसेज ले रहे हैं उनको देने में उपयोग की जाने वाली भौतिक वस्तुओं को पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे संचित साधन अथवा क्षमताएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती हैं। तो पूंजी में हम उपकरणों, मशीनों, कारखानों और अन्य सभी मानव निर्मित भौतिक वस्तुओं और यंत्रों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब पूंजी मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ मनी, सिर्फ मनी से लेते हैं हम पूंजी का मतलब नहीं। पूंजी का मतलब हम सारे इंस्ट्रूमेंट से जिनसे कि उत्पादन होता है, सारी मशीन, कारखाने या जितने भी मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं जिन्हें मानव ने बनाया है, और जितने भी यंत्र हैं सभी को हम पूंजी में रखते हैं। तो यहाँ पर पूंजी जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय बॉर्जुइज और बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग, कार्ल मार्क्स ने दो तरह के वर्गों को बताया है, दो तरह के क्लास को बताया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, एक बॉर्जुइज क्लास और दूसरा प्रोलेटेरिएट क्लास। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है वो उसका कंट्रोलिंग जो है वो बॉर्जुइज के हाथ में है, बुर्जुआ वर्ग के हाथ में। और बॉर्जुइज का स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप्स, इनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत इनका जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ जो पूंजीपति वर्ग है वो कितना कम है संख्या में, और जो सर्वहारा वर्ग है उसकी संख्या ज़्यादा है। और इसी तरह से इसीलिए बताया जा रहा है कि कैपिटलिज्म में दो तरह के क्लास होते हैं, बॉर्जुइज एंड प्रोलेटेरिएट। बॉर्जुइज आर वेरी स्मॉल इन नंबर एंड प्रोलेटेरिएट
पीपल हु सेल देयर लेबर एंड अर्न वेजेस। सर्वहारा वर्ग उन वर्ग को कहा जाता है जो अपने मेहनत को, अपने श्रम को बेचते हैं और उसके बदले वेज प्राप्त करते हैं। तो कैपिटलिज्म का जो की पॉइंट है वो ये सारे चीज़ें हैं कि प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, मेन मोटो इनका है प्रॉफिट बेस्ड, कैपिटल इज डोमिनेंट एंड देयर आर टू क्लासेस, फर्स्ट वन इज bourgeois and the second one is proletariat. Bourgeois are very small in number and have the control over the means of production, and proletariat are those class whose people sell their labor and earn wage. B.R. स्कॉट 2011 में इन्होंने भी अपनी किताब कैपिटलिज्म इट्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, स्प्रिंगर वर्लैग, न्यूयॉर्क, इसमें इन्होंने डिफाइन किया कैपिटलिज्म को कि कैपिटलिज्म इज एन इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पूंजीवाद आर्थिक संबंधों के लिए शासन की एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप इसमें देखा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स 1986 में इसने कैपिटलिज्म को क्या डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, तीनों की बात की जा रही है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच property including capital assets is owned and controlled for the most part by private persons। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजी सहित संपत्ति का स्वामित्व निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि प्राइवेट ओनरशिप की बात हो रही है। अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक होता है लेजर-फेयर कैपिटलिज्म, मिक्स्ड कैपिटलिज्म एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। लेजर-फेयर कैपिटलिज्म क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये पूंजीवाद का एकदम शुद्धतम रूप है। मतलब क्या हुआ कि वेयर टू मे डिटरमाइन वेयर टू इन्वेस्ट, what to produce to sell and what prices to exchange goods and services। इसमें निजी व्यक्ति ही ये निर्धारित कर सकते हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी व्यक्ति ही निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ निवेश करना है, क्या उत्पादन करना है या बेचना है, या किस कीमत पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना है। तो लेजर्स फेयर कैपिटलिज्म को प्योरेस्ट फॉर्म कहा जाता है कैपिटलिज्म का। मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? जिसमें सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो, मतलब ज़्यादातर कैपिटलिस्ट के हाथों हो, प्राइवेट ओनरशिप भी हो पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी जहाँ पर हो, इसीलिए मिक्स्ड नाम रखा गया कि जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हो और प्राइवेट ओनरशिप भी हो, दोनों हो। क्रोनी कैपिटलिज्म किसे कहते हैं? कि रिफर्स टू अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड द स्टेट। यहाँ पर दोनों का ही क्लोज रिलेशनशिप है। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द favoritism that is shown it by the government in the form of tax break, government grants and other incentives। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ के आ जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म में। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म है दैट मीन्स कि प्राइवेट ओनरशिप की भूमिका रहेगी पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग तय होता है कि लेजर्स फेयर कैपिटलिज्म है या मिक्स्ड कैपिटलिज्म है या क्रोनी कैपिटलिज्म है। तो ये तीन टाइप्स आप कैपिटलिज्म का समझे। अब एक ठीक इसका उलट कंसेप्ट है सोशलिज्म का, ठीक है, समाजवाद जिसे हम कहते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, economicshelp.org से ये सोर्स लिया है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंशिएशन है? तो ओनरशिप के अगर आधार पे देखा जाए, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है? असेट्स ओन बाय प्राइवेट फर्म्स, यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है, और सोशलिज्म में प्योर गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव्स ज़्यादा यहाँ पर ओनरशिप दिखती है, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप या कोऑपरेटिव्स का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। इक्वलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो इनकम डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, और सोशलिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है।
प्राइस के आधार पे देखा जाए तो प्राइस डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, जैसा सप्लाई होगा, जैसा डिमांड होगा, उस हिसाब से किसी भी चीज़ का प्राइस निर्धारित किया जाएगा। और सोशलिज्म में प्राइस कंट्रोल होता है, सप्लाई और डिमांड से इसका कोई मतलब नहीं होता है, प्राइस बहुत कंट्रोल वे में चलता है। गवर्नमेंट ने जिस प्राइस को फिक्स कर दिया वो वही रहेगा, सप्लाई बढ़ रही है घट रही है उससे प्राइस के में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। हेल्थ केयर के आधार पे देखा जाए तो ये फ्री मार्केट है और यहाँ पर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, चूँकि सोशलिज्म में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए तो कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, मोनोपोली, मार्केट फेल्योर, ठीक है। इनइक्वालिटी हो जाएगी मतलब बॉर्जुइज के पास ज़्यादा मटेरियल्स आ जाएगा और प्रोलिटेरिएट के पास कम आ जाएगा। मोनोपोली हो जाएगी, किसी स्वामित्व ज़्यादा बढ़ जाएगा। सोशलिज्म में प्रॉब्लम्स क्या आता है कि इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेटस इंडस्ट्री, लेस इंसेंटिव्स। एडवांटेजेस क्या है कैपिटलिज्म का? एडवांटेजेस है डायनामिक इकोनॉमी होगी, इंसेंटिव फॉर इनोवेशंस हो सकता है। और सोशलिज्म का एडवांटेज क्या है कि प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस है। फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बोटोमोर ने अपनी बुक द डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट में 1983 में पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने कुछ फीचर्स बताए कैपिटलिज्म की कि इन विशेषताओं को देख करके आप समझ जाएंगे कि कैपिटलिज्म है या नहीं है। सबसे पहला है कि गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल रेदर दैन ओन यूज़, कि जो भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं वो हम सेल के पर्पस से करते हैं, तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे ना। तो सेल के लिए ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है रैदर देयर ओन यूज़, ना कि उसके इस्तेमाल के लिए। जैसे अगर इन प्रिमिटिव या फ्यूडल सोसाइटी में फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स फॉर देयर ओन यूज़, हाँ प्रिमिटिव सोसाइटी या फ्यूडल सोसाइटी थी। मार्क्स ने इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें कि मैंने हिस्ट्री बताई है सोसाइटी के इवोल्यूशन की मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसमें प्रिमिटिव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, स्लेवरी सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये पूरी सोसाइटी का इमर्जेंस है। तो प्रिमिटिव और फ्यूडल सोसाइटी में जो फार्मर्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं वो अपने यूज़ के लिए करते हैं, सेल के लिए नहीं करते हैं। और जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती गई, हम जो प्रोडक्शन करते गए वो सेल के लिए प्रोडक्शन करते गए, ताकि हम प्रॉफिट जितना कर सके, जितना गेन कर सके प्रॉफिट। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस है, ह्यूज लेबर फोर्स वर्क टुगेदर, एक साथ बहुत सारे लेबर मिल कर के काम करते हैं, और डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। मतलब हर काम हर व्यक्ति नहीं करता है, हर काम के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोलगेट का पेस्ट अगर बन रहा है तो उसके कैप कहीं और बनेंगे, उसका जो ट्यूब है वो कहीं और बनेगा, अंदर का पेस्ट कहीं और बनेगा, उसका जो ऊपर का बॉक्स है वो कहीं और बनेगा, प्रिंटिंग्स कहीं से और होगी। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर एक्सचेंज के लिए मनी का यूज़ किया जाता है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु ना होकर के जो वस्तु होती है वो धन के बदले मिलती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट और देयर मैनेजर। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उत्पादन की, जैसे मैंने कोलगेट पेस्ट का बताया, तो जैसे कोलगेट का बनना ही प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको कैपिटलिस्ट गवर्न करते हैं, जो पूंजीवादी वर्ग है वो इसको गवर्न करता है या उसके मैनेजर करते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हाट रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। ये सारे कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो इन सारे चीज़ों को का कंट्रोलिंग देखता है। नेक्स्ट फीचर्स है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर। जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो भी कैपिटलिस्ट लेते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी उत्पादन हो रही है, जो भी चीज़ें, उनका प्राइस क्या है, जो वर्कर्स लगे हुए हैं प्रोडक्शन में उनको सैलरी क्या देना है,
कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास लेता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट कम्पीट ओवर द फाइनेंस एंड द लेबर फोर्स। जो इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट है, मतलब अलग अलग जो कैपिटलिस्ट हैं, अलग अलग जो पूंजीपति लोग हैं, उनके मध्य भी आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सा कैपिटलिस्ट ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकेगा। तो एज इट इज़ फॉर द प्रॉफिट जनरेशन थ्रू सेल, दिस रिजल्ट टू द कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यू हैंड्स। और जब ये कंपटीशन की भावना अमंग द कैपिटलिस्ट जनरेट होती है तो इससे जो कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो कुछ हम लोगों ने इस तरह से 5 इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखे कैपिटलिज्म के या कैपिटलिस्ट क्लास के। अब चूँकि कैपिटलिज्म पे बहुत काम मार्क्स ने किया है, तो अब हम लोग कैपिटलिज्म का कंसेप्ट मार्क्स के आधार पे भी देखेंगे। तो मार्क्सियन एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, अब हम मार्क्स के व्यू को देखेंगे कि मार्क्स क्या बोलता है कैपिटलिज्म को लेकर। तो जॉर्ज रिट्ज़र की किताब आप लोग में से मैक्सिमम लोग पढ़ते होंगे। तो जॉर्ज रिट्ज़र की बुक जो है मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी, ये मैकग्रॉ-हिल इंटरनेशनल एडिशन रावत पब्लिकेशन 2012 का है। उसमें उन्होंने बताया है कि मार्क्स का कैपिटलिज्म पे क्या विचार है। तो कैपिटलिज्म इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इरेक्ट बैरियर बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट प्रोसेस एंड अदर पीपल। देखिए यहाँ पर कैपिटलिज्म को एलिनिएशन के कंसेप्ट से समझा जा सकता है। एलिनिएशन का कंसेप्ट मतलब मार्क्स ने एलिनिएशन का कंसेप्ट दिया है, अलगाव का कंसेप्ट दिया है, जिसमें कि जो सर्वहारा है वो किस तरह से चीज़ों से अलग होता चला जाता है, किस तरह से वो अलगाव महसूस करता चला जाता है। कैसे अलगाव महसूस होता है? एलिनिएशन के पूरे प्रोसेस हैं, 4 स्टेप्स हैं एलिनिएशन का। तो जब एलिनिएशन पे सेपरेट वीडियो बनेगा तो उस पर एलिनिएशन का कंसेप्ट पूरी तरह से समझाया जाएगा। पर आप इतना समझिए कि एलिनिएशन एक प्रोसेस है, कहाँ का? कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, विच रिपेरेट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वॉट दे प्रोड्यूस, विच सेपरेट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वॉट दे प्रोड्यूस। जो इंसान प्रोडक्शन करता है, ठीक है, प्रोडक्शन बनाता है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, उससे जब उसका एलिनिएशन होता जाता है तो इस प्रक्रिया को अलगाव कहते हैं। हाँ, पूरा डिटेल अभी वीडियो में आप अलग से वीडियो में समझेंगे। फ़िलहाल मैम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैपिटलिज्म का कंसेप्ट एलिनिएशन से जुड़ा हुआ है। तो कैपिटलिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जिसमें कि एक बैरियर बन जाता है। किस में बनता है? बिटवीन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल्स का, किससे? उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से, वो जो चीज़ बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे, और दूसरे लोगों से। तीनों लेवल पे एलिनिएशन होता है, अपने प्रोडक्शन से भी, अपने प्रोडक्ट से भी, और दूसरे वर्कर से भी एलिनिएशन हो जाता है। अलगाव महसूस होने लगता है, इंसान कटना शुरू कर देता है। तो कैपिटलिज्म ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। Marx was concerned with the structure of capitalism for its oppressive and exploitative nature of bourgeois class. मार्क्स क्या बताता है? मार्क्स ये बताता है, मार्क्स जो कैपिटलिज्म को एक ऐसी संरचना के रूप में बताता है जिसमें कि बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। And he wants to emancipate the proletariat from this oppressive structure of capitalism. और मार्क्स, आप मार्क्स की क्रांति के बारे में भी सुने होंगे। तो मार्क्स ये कहता है कि इस शोषण से सर्वहारा वर्ग को बचाना होगा और पूंजीपति वर्ग को, पूंजीवादी समाज को हटा करके समाजवादी समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है। तो and he was convinced that the conflict and contradiction within the capitalist system would lead to destruction of capitalist system. He dreamed of a socialist state where oppressive structure of a capitalism will end.
देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वह यह मानकर चलते थे, मार्क्स मान के चलते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर जो संघर्ष और विरोधाभास विद्यमान है उससे पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश अवश्य होगा। उन्होंने एक समाजवादी राज्य का सपना देखा जहां पूंजीवादी समाज की शोषणकारी संरचना समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूंजीवादी समाज की ये जो शोषणकारी व्यवस्था है उसको मार्क्स ख़त्म करना चाहते हैं और समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये पूरा कैपिटलिज्म का आपने कंसेप्ट समझा कि कैपिटलिज्म का की पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है और मार्क्स का क्या व्यू है कैपिटलिज्म को लेकर के। ये सारे सोर्सेज दिए जा रहे हैं, उन सोर्सेज को आप देखिएगा। उससे आपको और डेप्थ में अगर पढ़ना होगा तो आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कैपिटलिज्म का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा और अगले वीडियोस के लिए आप रेडी रहिए और पढ़ते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।